राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग। यहाँ और ये पापा और बेटे की मस्ती खूब मारा जा रहा है। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन फिर से मुझे कहीं जाना है, वो भी फर्स्ट टाइम बाय बाइक ट्रिप। रसस की दिक्कत है, ख़त्म ही नहीं होती है भाई। जिस चीज़ को है उसको ही पता है डैंड्रफ नहीं कुछ और है, फंगल इन्फेक्शन। और हम जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए बाय रोड और फर्स्ट टाइम बाइक से। अभी जल्दी से डेस्टिनेशन पहुंचते हैं। ये मेट्रो से मैं घर से निकली और फिर से हमारी बाइक ट्रिप स्टार्ट। और देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पर है। आपको भी अच्छा लगेगा, ज़रूर जुड़े रहे। लास्ट में बहुत ऐसा हुआ कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो चीज़ हो गई। कोई भी नहीं सोचेगा कि ऐसी चीज़ हो। सेफली सबको घर पहुंचना चाहिए। ये घर से भाभी ने सैंडविच बनाए थे, पनीर सैंडविच। फिर उसके बाद हम निकल गए बाय नोएडा। बाय रोड तो बहुत मज़े आते हैं पर कमर की बैंड बज जाती है। पर हमने कहा कि चलो बाय रोड ही चलो। किसने बाय रोड जा रखा है बाय बाइक? फर्स्ट टाइम ही होता है बाय बाइक। इतना लंबा ट्रैवल किया है और कभी सोचा नहीं था। बस ये एडिटिंग करने में बहुत टाइम लग गया। या आई नो बहुत कुछ पेंडिंग था, पर ऐसा कुछ हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। और लाइफ में कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। लास्ट तक आप ज़रूर देखें कि क्या हुआ हमारे साथ एंड में। और ये हम नेक्स्ट स्टॉप पहुँचे हैं, चाय पीने के लिए रुके और अच्छा था डेस्टिनेशन रुकने का। और काफ़ी अच्छी थी। देखो चाय पी, नमकीन चावल लाए थे, घर से भी खाना लाए थे। जॉब ये ऑफिस वाले ग्रुप है दी का। हम सब ने अच्छी बाइक से गए, बट कुछ सेफ्टी मेजर्स नहीं रखे, उसकी दिक्कत आगे हुई हमें। और ये टोल पे रुके हैं और नेक्स्ट अब हमारा मथुरा है। मथुरा से वृंदावन डायरेक्ट हम पहुंचते हैं रात के 2 बजे कुछ गलियों में। और भाई बंदर ही बंदर खाने को दौड़ रहे थे। हमने कहा शांति से निकल जाते हैं। कोई होटल इतना मुंह फाड़ के बोलते हैं ना होटल, पर एट द एंड बाकी बिहारी लाल ने हमारे सब कुछ अच्छा करा कि जेन्युइन रेट्स पे हमें होटल पर मिल गए। और रात का स्टे करा और सुबह हम तैयार अपने बाकी बिहारी से मिलने के लिए। और ग्रुप ये हमारे राधा रानी और इतने सारे राधा रानी और कान्हा जी हैं कि सब हमारे रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। हमें सुबह सुबह दर्शन करने के लिए गुरु गुरु कृपा श्रृंगार के सामने ही हमने रूम लिया था। नेक्स्ट टाइम याद रहेगा तो पक्का जाएंगे। और यहाँ संडे को मैं कभी नहीं गई थी, कभी नहीं। और ऐसा हुआ कि संडे को मैंने आगे से भी नहीं जाना है संडे को, पर ऑफिस वालों के साथ तो यही हाल है। मैंने कहा बाकी बिहारी बाबा बुला रहे हैं तो चलो भाई। ये राधे राधे करते पहुंच गए, पर इतना रश कि आगे आप हज़ारों की भीड़ में फंसे हुए हो, ना आगे जा सकते हो ना पीछे जा सकते हो। और ऐसा रश मैंने सिर्फ वो इंस्टा की रील्स पे ही देखा था, पर नहीं पता था कि मैं भी कभी उस भीड़ में शामिल होंगी। बच्चे रो रहे थे, लग रहे थे कि बस निकाल दो। और लोग आ भी रहे थे कि बच्चों को वापसी करके कितनी मुश्किल से 2 नंबर गेट से मेरा लास्ट मंथ भी था अक्टूबर में, 28 अक्टूबर को। फिर 10 नवंबर की टाइम में वहाँ पहुँच गई। अब भगवान की दुआ थी कि 10 दिन के अंदर फिर से बुलावा आया, ऐसा नया एक्सपीरियंस दिया। पर कुछ सबक हमने सीखे कि नहीं है, नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे ऐसे। और ये देखो हमारे दर्शन हो चुके हैं, थक गए थे, हमारी बैंड बज गई है। और नेक्स्ट स्टॉप हमारा है, आपको अभी बताती हूँ। फिर से बाकी बिहारी के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं राधा रमन। पर हमें पूरा चक्कर लगाना पड़ रहा है क्योंकि आज रश है, संडे है। तो बी प्रिपेयर फॉर द दर्शन। चलते चलते हम सोचे थे रिक्शा, फिर ई रिक्शा ले ही लिया क्योंकि थक गए थे। ई रिक्शा पहुंच गए। ई रिक्शे से वहाँ उतार दिया उसने पहले ही कि अंदर कट नहीं जाएगा क्योंकि बहुत रश है। तो बाय वॉकिंग नेक्स्ट स्टॉप जाएंगे राधा रमन। काफ़ी टाइम हो गया गए। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं राधा रमन। अब देखते हैं। फिर यहाँ भी बहुत रश था और स्पेशल एंट्री के लिए 200 रुपये अंकल ले रहे थे। हमने कहा नहीं, हम नॉर्मली जाएंगे। और बहुत रश नहीं था, ठीक था, धीरे धीरे खाली हो गए थे क्योंकि बाय टू बाय सब दर्शन करके निकल ही रहे थे। फिर यहाँ से दर्शन करके मैंने मटकी का प्रसाद लिया, वो भी 100 रुपये में। मैं क्या कि मुझे पता नहीं था कि 100 रुपये में मिलता है प्रसाद।
यहाँ पे हमने दर्शन करे, फिर यमुना जी के किनारे पहुँच गए। बहुत भूख लगी थी, हमने सोचा अभी खाएंगे, पर 12 बजने वाले हैं, बज चुके हैं, 12 बज गए हैं और हमारी हालत ख़राब। तो दिया जलाया दी ने और यमुना जी की आरती करी और दिया प्रवाहित कर दिया। सब कुछ माता रानी बचाएं। हमें नहीं पता था आगे क्या हो रहा है, बस उस घटना को उस चीज़ को सहने में टाइम लगा हमें। ये यहाँ पे चाट बनाया टेस्टी सा, भूख लगी थी भाई, ना मुझसे फ्राइड खाया जा रहा है। ये टेस्टी से उसने चाट बनाया क्योंकि हमें पकौड़े भी नहीं खाने थे, फ्राइड भी चीज़ें नहीं अच्छी लग रही थी। अरे हाँ, मैंने बोटिंग करी काफ़ी टाइम बाद, या बहुत टाइम बाद हो गया, पर यार बहुत मज़ा आया। सब अपने अपने पोजीशन पे खड़े हुए हैं कि एक बंदे ने तो जाके सामने जाके पोज करा, बंदे की फ़ोटो नहीं खींची। और यहाँ हम वीडियोस फोटोज़ कर रहे थे, मैंने अपने मुँह पे पूरा पेट भरा लिया था। बोट वाले गाने के साथ हमने बहुत इंजॉय करा, अपना मोमेंट भी इंजॉय किया। ये यमुना जी, ये इस चक्कर में मेरा पूरा सूट किया, अपना भी सूट गीला किया, मेरा भी सूट गीला कर लिया थोड़ा थोड़ा। जूस के लिए रुके और फिर इनकी पंक्तियाँ शुरू हो गई कि आप मुझे गोदी में ले ले। फिर दूसरे बंदे ने दूसरे गोदी ली, क्योंकि जिम भाई, जिम का रिजल्ट आता है गोदी, मस्ती कर रहे थे खूब। फिर हम अपने स्टॉप पे पहुंच गए, होटल नहीं, उससे पहले हमने कुछ खाया क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी थी, ये चाट, आलू चाट, चने वाले चाट मुझे पसंद तो नहीं आए ज़्यादा क्योंकि मसाला था, पर टेस्टी था जिसको तीखा और स्पाइसी पसंद है। और हमने क्या मंगाया था नेक्स्ट, ब्रेड पकौड़ा नहीं था, यही कहा था कि सब अलग अलग मंगाएंगे, टेस्ट हो जाएगा। ये ढोकला भी, ये भी, हमने दही वाले गोलगप्पे भी ट्राई करे। मैंने पहले तो आधा खाया, फिर पूरा मुंह में खाया, मुंह से खाया ही नहीं जा रहा था, बाहर निकल गया मुंह से। ये देखो पूरे हाथ सन गए थे। फिर हमने बाइक उठाई होटल से, नेक्स्ट स्टॉप मथुरा। और ये प्रेम मंदिर की तरफ से हम निकलते गए, और इस बार भी हमारा प्रेम मंदिर नहीं हो पाया, दुख तो हुआ, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब भी होगा, जब भगवान जी जब चाहेंगे। पर नेक्स्ट इस बार चार धाम में जब दूर से देखती थी, पर हमने बहुत टाइम लगता है इसमें। यहाँ पे हमने पहले जूते सबमिट करवाए, टिकट्स नहीं थी, फ्री ही था। यहाँ हमने जूते बांध के रखे, फिर माता रानी के दर्शन करे सबने। इंक्वायरी का था, लेडीज़ का वॉशरूम, काफ़ी कुछ थी यहाँ पे, लाइंस लेडीज़ की अलग थी, जेंट्स की अलग थी। और यहाँ मंदिर अंदर का दर्शन यहाँ काफ़ी अच्छा है, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमने भी किया, मैंने एक ही धाम घूमा, सिर्फ वैष्णो माता, मैं अंदर नहीं जा पाई, बैंड बज गई थी। हाँ, सिर्फ मैं अंदर गई। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हर भगवान की मूर्तियाँ बनी है, सारे भगवान के नाम, दर्शन, सब कुछ लिखा है, सब कान्हा जी की लीलाएँ हैं। ये सिर्फ एक धाम था जो मैंने यही धाम कर पाई मैं। यहाँ धीरे धीरे सारे भगवान जी की लीलाएँ हैं, मूर्तियाँ हैं, जितने भगवान के अवतार थे सब हैं यहाँ पर। फिर बाहर निकलने के बाद एक और गुफा का है दर्शन। बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ पे 2-4 घंटे आराम से निकाल सकता बंदा। पर मेरे तो पैर की बैंड बज रखी है, क्योंकि लास्ट ये जो 2025 के लास्ट इस टाइम से तो मेरे तो पैर की बैंड बजी हुई थी। तो मैं थक गई, मैंने कहा आप जाओ, कह रहे नहीं नहीं तू चल, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, बहुत चलना होता था बहुत। और भाई मेरे पैर में मोच आ रखी है, हर चीज़ है, मैं हर चीज़ हैंडल करती हूँ, क्योंकि मुझे घूमना है तो ठीक है ट्रैवल कर लेती हूँ, पर इतना जितना मुझे सहन हो। और मैं उतना करने के बाद फिर हम नेक्स्ट निकल गए हैं लड़ाई करके, चलो वहाँ चलेंगे, बरसाना चलते हैं। फिर हमने मुंह से कुछ ना कुछ उल्टा निकल ही गया था, तो उस चीज़ को टेंशन तो हो गई। जो हुआ वो आगे अब देखना लास्ट में, कि इतना बुरा जो हमने सोचा भी नहीं। और यहाँ हम फंस चुके थे और जस्ट कॉल आई है कि ऐसा कुछ हुआ है। और यहाँ मेरा बरसाना, बाहर से मैंने माथा टेक लिया, बहुत ही बुरा हो गया टाइम कि हमें पता ही नहीं चला। और घर पे डर ये था कि घर पे कैसे बताएंगे। और यहाँ फुल हिम्मत करके 2-4 घंटे का ही गैप बन के बाद में वीडियो बनी है। दिल्ली पहुँच गए हैं। ये दी का एक्सीडेंट हो गया था, सिर में चोट आई, बच गई भगवान की दुआ से। सब बाकी बिहारी देख रहे थे और ये कह रहा है हाँ बस साइन कर ले यहाँ पर तू अपने। सफ़र अच्छा था, बस एंडिंग ख़राब, तो लाइफ ऐसी ही है, ठीक है, ये सब आपको शेयर करना था।